नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उन्नामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, यूनिट 3 में हम सभी को पढ़ना है भाषाई क्षमताओं का विकास, बोलना एवं सुनना। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे सुनने के प्रभावित करने वाले कारक के बारे में एवं उन्हें दूर करने के उपाय के बारे में बात किए थे, और हमने जाना था कि बोलने को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कारक हैं, उन्हें कैसे हम दूर रह सकते हैं। और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं बोलने को प्रभावित करने वाले कारकों को दूर करने के उपाय। आप सब हेडिंग देंगे, बोलने को प्रभावित करने वाले कारकों को दूर करने के उपाय। वो कौन कौन से उपाय हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जो कि बोलने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों को दूर करने के लिए हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, इसके बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, विशेष रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये तो प्रयास करना चाहिए अपने विद्यालय में या महाविद्यालय में, जिस जगह पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको तो प्रयास सबसे पहले ये करना चाहिए कि बालक जो है, आपके बालक जो आपके स्टूडेंट हैं, वो अशुद्ध उच्चारण करना सीखे ही नहीं। अगर ये उपाय हम कर लेते हैं तो ये हमारे सामने ये नौबत ही नहीं आएगी कि उन्हें दूर करने के उपाय के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। यानी ये अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी को गलत काम करने से पहले ही रोक देते हैं, जब वो गलत काम करना सीखेगा ही नहीं, तो उन्हें दूर करने के लिए हमें उपाय के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि बच्चे जो हैं अशुद्ध उच्चारण करना सीख लेते हैं या फिर वो पहले से ही ऐसा बोलते हैं, तब आपको जो है कुछ उपचार करने चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए, और उसी उपाय के बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम लोग जो है बिंदु वाइज समझेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और आप बेहतर तरीके से नोट्स का भी निर्माण कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि जो बोर्ड पर लिखा हुआ आप हेडिंग देंगे, बोलने को प्रभावित करने वाले कारकों को दूर करने के उपाय। इसमें आप क्या करना है, आपको पहला बिंदु लिखना है। आप इसको बिंदु वाइज समझेंगे ताकि साथ ही साथ आप नोट्स का भी निर्माण करते चले। तो पहले बिंदु में, पहले पॉइंट में आप सभी को लिखना है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराए जाना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, यदि बच्चे जो है सही से बोल नहीं पाते हैं, उनके अंदर जो है अशुद्ध उच्चारण होता है, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो आपका काम सबसे पहले यह होना चाहिए कि जो शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करते हैं, उन्हें आपको उसका शुद्ध उच्चारण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बच्चों को बताना है। यानी आप कह सकते हैं कि शुद्ध उच्चारण का आप उन्हें अभ्यास कराएंगे, उन्हें बताएंगे कि जो आप उच्चारण कर रहे हैं वो सही नहीं है, इसका शुद्ध उच्चारण ये होना चाहिए। इस तरीके से आप उन्हें बोल सकते हैं। जब बार बार आप अभ्यास कराएंगे तो क्या होगा, बच्चे जो है धीरे धीरे इसको सीखते चले जाएंगे। चलिए हम दूसरे उपाय की बात करें तो सेकेंड बिंदु में आपको लिखना है। सेकेंड बिंदु में आप सभी लिखेंगे ध्वनियों का ज्ञान कराए जाना चाहिए। पहला में आपने क्या लिखा, फर्स्ट में आप जान रहे थे कि शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए, और सेकंड में आपने लिखा कि ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए। यानी जो किस शब्द की जो है ध्वनि कैसी है, हमें कैसा उसका उच्चारण करना चाहिए, इसका भी उन्हें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लिखेंगे। आप थर्ड में लिखेंगे, तीसरे बिंदु में आप सभी को लिखना है कि प्रारंभिक कक्षाओं से ही शुद्ध उच्चारण पर शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब आपके विद्यालय में आते हैं तो प्राइमरी स्तर के होते हैं, प्राइमरी लेवल के होते हैं, प्राथमिक लेवल के होते हैं, तो आपको क्या करना है, उस स्तर से ही, प्रारंभिक कक्षाओं से ही उन्हें शुद्ध उच्चारण पर आपको ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो है शब्दों का उच्चारण करेंगे, किस शब्द का कैसे बोलना है। यदि हम प्राइमरी स्तर पर ही, प्रारंभिक स्तर पर ही सही तरीके से उच्चारण करना बच्चों को सिखा दे, तो आगे ऐसी समस्या ही नहीं आएगी।
यानी आप कह सकते हैं कि जब हम प्राइमरी स्तर पर रहिए कि आप सभी प्राइमरी के शिक्षक बनेंगे, आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप प्राथमिक शिक्षक बनेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक जब आप बन रहे हैं तो बनने के साथ ही आपको क्या करना है, उस समय से ही बच्चों को सही उच्चारण पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, ताकि उनका उच्चारण जो है पहले से ही बेहतर तरीके से हो, सही तरीके से हो। चलिए ठीक है, आपका 3 हुआ। अब आप लिखेंगे चौथे नंबर में, चौथे पॉइंट में लिखना है, 4th नंबर में आपसे लिखना है कि अन्य बालक अशुद्ध उच्चारण करने वाले बालक का अनुकरण न करें, यह ध्यान रखा जाना चाहिए। और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे सही उच्चारण कर रहे हैं उसका जो है सब बच्चे अनुकरण करें। यानी अर्थ क्या हुआ, आपको जो है अपने विद्यालय में इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि कुछ बालक होते हैं जो विद्यालय में अशुद्ध उच्चारण करते हैं और कुछ बालक जो होते हैं जो शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो बालक यदि अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसकी कॉपी या उसका अनुकरण दूसरे बालक नहीं करें, और जो बालक शुद्ध उच्चारण करता है उसका अनुकरण जो है सब बच्चों के द्वारा किया जाए। तो इसका आप क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे आप अपने विद्यालय में। इसके बाद आप लिखिए 5वें नंबर में, नंबर 5 में आपको लिखना है स्वर वाचन तथा मौखिक कार्य को अधिक महत्व अपने विद्यालय में दिया जाना चाहिए। यानी जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये पूरी कोशिश करें कि प्रत्येक बच्चों से आप सस्वर वाचन कराएं, यानी कि उन्हें कुछ बोलने के लिए दे दें। यदि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो जैसे कि ये विषय आपका हिंदी का शिक्षण शास्त्र है, तो आप बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं तो जो आपके पास पैराग्राफ है, जो आपके पास किताब है, उस किताब को क्या कहें, बच्चों से कहें कि आप इन्हें देख कर पढ़िए। जब बच्चे उसे पढ़ेंगे तो जहाँ वो गलती करेंगे या जिस शब्दों को उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, जिस शब्दों को गलत उच्चारण कर रहे हैं, उसका भी आपको बताना है। तो क्लास में इसका आप विशेष ध्यान रखें कि क्या करें, बच्चों को जो है बोलने का पूरा मौका दें और मौखिक कार्य को अधिक महत्व दें। विद्यालय में होता क्या है, टीचर के द्वारा शिक्षक विद्यालय में आते हैं और लिखाने का काम शुरू कर देते हैं। बच्चे सुनते हैं, लिखते हैं, फिर टीचर चले जाते हैं। या फिर बोलने का जो कार्य होता है केवल शिक्षकों के द्वारा ही किया जाता है। यानी बच्चे जो है क्लास में बोल नहीं पाते हैं, या बोलते भी हैं तो बहुत कम बच्चे जो है, नाम मात्र बच्चे ही बोल पाते हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर 5वें उपाय में, 5 नंबर उपाय में आप ये करेंगे, बच्चों को जो है बोलने का पूरा मौका देंगे और मौखिक कार्य को अधिक महत्व देंगे। तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, जो बोलने की जो प्रक्रिया है, जो बच्चे सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं, उसको दूर करने में आप बेहतर योगदान दे सकते हैं। तो ये 5 हो गया। आप लिखेंगे 6 नंबर में। 6ठे नंबर उपाय में आप सभी को लिखना है, बालक को भाषण तथा कविता प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करेंगे। नंबर 6 में आप सभी को लिखना है, जो आपके विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्हें आपको क्या करना है, जो भी कार्यक्रम आप कराते हैं, आपके विद्यालय में हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहता है, जैसे कि भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता। तो जब ऐसे कार्यक्रम हो तो उन कार्यक्रमों में, वैसे प्रोग्राम में जो है बच्चों को बोलने के लिए आप अभिप्रेरित करेंगे, आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, आप उन्हें जागरूक करेंगे कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, कविता प्रतियोगिता हो, कहानी कहने की प्रतियोगिता हो, ऐसी जितने भी प्रतियोगिताएं हैं जिसमें बच्चों को बोलने का मौका मिलता है, ऐसे कार्यक्रमों में क्या करेंगे, आप बच्चे को भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, ताकि वो उन सभी कार्यक्रमों में भाग ले। और जब बच्चे वैसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो यकीनन ही उन्हें बोलने में जो संकोच फील होता है, वो बेहतर तरीके से बोल नहीं पाते हैं, उसे भी क्या करेंगे, दूर कर पाएंगे। ये आपका 6 हो गया। अब आप देखेंगे 7 नंबर में, 7वें बिंदु में, 7वें पॉइंट में आप सभी को लिखना है कि उच्चारण सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैंग्वेज लैब का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके महाविद्यालय में लैंग्वेज लैब की भी व्यवस्था की गई है और आप सभी इसमें क्लास भी करते हैं। तो आपको क्या करें, जो भी कि आपको लैंग्वेज लैब में जो आपको बताया गया था, जो सिखाया गया था, उच्चारण कैसे करें हम शब्दों का,
तो यदि आपके विद्यालय में यदि लैंग्वेज लैब की व्यवस्था है तो इसका भरपूर प्रयोग करेंगे, ताकि आप बच्चों में जो है उच्चारण को सुधार सके, किस शब्द का हमें कैसे उच्चारण करना है। इसके लिए लैंग्वेज लैब जो है यानी कि भाषा प्रयोगशाला बेहद ही कारगर सिद्ध होता है। इसका भी आप प्रयोग अपने विद्यालय में कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे 8वें नंबर बिंदु में 8वें पॉइंट का सभी लिखना है कि छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत की जाए। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने विद्यालय में ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिससे कि छात्रों में सही उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत हो जाए, क्योंकि जब तक उनके अंदर शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत नहीं होगी वो बेहतर तरीके से शब्दों को नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं या फिर छोटे मोटे कार्यक्रम का आयोजन करके उसमें बच्चों को जहाँ तक हो सके बार बार उन्हें बोलने का मौका दें, क्योंकि जितना ज़्यादा वो बोलेंगे उतना बेहतर तरीके से उनका उच्चारण की क्षमता विकसित होगी। तो आप 8वें नंबर बिंदु में आप ये काम भी कर सकते हैं कि छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा को जागृत कर सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे आप 9 नंबर में 9 नंबर में आपको लिखना है कि वाणी दोषों को दूर करने के लिए उपयुक्त चिकित्सकों की भी सहायता ली जा सकती है। यदि किसी बच्चे में जो है वाणी दोष है, यानी कि वो तुतला कर बोलता है या फिर अटक अटक कर बोलता है या शब्दों को सही तरीके से वो उच्चारण नहीं कर पाता है, तो क्या करेंगे उसके लिए आप वैसे बच्चों को यदि वाणी दोष है तो वैसे दोषों को दूर करने के लिए, वैसे वाणी दोषों के दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को मेडिकल में या फिर चिकित्सकों की सहायता ले सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से चीज़ों को उच्चारण कर सके, बेहतर तरीके से बोल सकें। चलिए आज के क्लास में हम अंतिम बिंदु 10वें नंबर बिंदु में बात करते हैं। नंबर 10 में आप सभी लिखेंगे कि अध्यापक स्वयं के उच्चारण में भी सुधार करें। अधिकतर बार ऐसा होता है कि हम बच्चों के उच्चारण को तो सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं में भी अपने आप में भी कुछ गलतियाँ होती है जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको अपने जो उच्चारण है, यदि आपको लगता है कि हम किसी शब्द का सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो उसे भी दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि हम सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा। हो सकता है कि कई बार ऐसे हमारे परिवेश में या आपके परिवेश में ऐसी समस्याएं होती है कि हमें प्राथमिक स्तर पर वैसी शिक्षण प्रणाली नहीं मिलती है, वैसे शिक्षक नहीं मिलते हैं जो कि हमारी वाणी दोषों को दूर कर सके। तो जब आपको ज्ञात होता है, जब आपको जो है किसी के द्वारा ये कहा जाता है कि सर आप जो है बेहतर तरीके से नहीं बोल पाते हैं या फिर आप बहुत फास्ट बोलते हैं या आपकी बातों आप जो कहते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता है, तो यदि किसी छात्र के द्वारा आपको ये बात कही जाती है तो उसे आप दूर करने का प्रयास करेंगे, उसे अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि हर कोई जो है आपको शिक्षित कर सकता है, टीच कर सकता है। यदि आपको भी इस वीडियो में कोई समस्या लग रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ों को हम सुन नहीं पा रहे हैं, कोई भी परेशानी है, तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और आपके अंदर भी यदि कुछ ऐसा लगता है कि आपके वाणी में कोई दोष है या फिर हम उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हैं और किसी के द्वारा आपको ये बातें कही जाती है तो उसे भी आप दूर करने का प्रयास करेंगे। तो नंबर 10 में आपने लिखा, आप सभी ने समझा कि अध्यापक जो है स्वयं के उच्चारण में भी सुधार करें। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, 10 बिंदुओं में जाना, बोलने को प्रभावित करने वाले कारकों को दूर करने के उपाय के बारे में। यदि आप इन 10 बिंदुओं पर गौर करें तो आप बच्चों के अंदर जो है बोलने के जो कारक हैं, जो बोलने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसे आप बेहतर तरीके से दूर कर सकते हैं और विद्यालय में जो है शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। आज आपके हम DLED पेपर कोड F8 के यूनिट 3 से बोलना एवं सुनने के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अगले वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे
कि बच्चों में सुनने एवं बोलने के कौशलों का विकास हम कैसे करेंगे। हमने तो यहाँ कारक के बारे में जान लिया, सुनने के भी कारक, बोलने के भी कारक, और सुनने की प्रक्रिया को बाधक पहुंचाने वाले कारकों को दूर करने के उपाय के बारे में भी जाना। और इस वीडियो में हमने जाना बोलने को प्रभावित करने वाले कारकों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। और अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आप सभी जानेंगे, हम सभी बात करेंगे कि बच्चों में सुनने एवं बोलने के कौशलों का विकास आप कैसे करेंगे। तो अगला वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा, जिसमें हम सभी आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। इस क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।